हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सिंबल ऑफ नॉलेज अंबेडकर एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने रविवार को जन जन हो शिक्षा का प्रचार नहीं रही कोई अनपढ़ गवार अभियान के तहत फरमाना माजरा लुहारी टीबा गांव में राहगीरों बच्चों और बड़ों को स्टेशनरी वितरित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह ने की। उनके साथ नवीन अहलावत, मशीन सिंह मार, समुद्र बड़गुजर, विजेंद्र नाहनिया, मुकेश फोला, कमल किशोर चालिया, आजाद सिंह, धर्मवीर गिरहो और रंजीत सिंह मौजूद रहे। लुहारी टिब्बा में संस्था के स्लोगन साक्षर के महत्व को जानो, कैखेगे को पहचानो, देश का है तभी विकास, पढ़ा लिखा हो समाज का अनावरण किया गया। इसी के साथ संस्था ने अनपढ़ता उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। फरमाना माजरा, सिलाना और भट गांव में भी लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए स्टेशनरी बांटी गई। कौन बना खास पहलवान, महिलाओं ने भी दिखाई शानदार कुश्ती। बरोना मार्ग स्थित अश्वनी अखाड़े में सबसे खास पहलवान जिला स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई, जो कि न्यूको डूरागार्ड सीमेंट की तरफ से आयोजित कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक पवन खरखुदा और हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव डायरेक्टर राकेश रहे। लड़कियों के मुकाबले में ये रहे विजेता। लड़कियों में 53 किलोग्राम भार वर्ग में छिछड़ाना की हनी ने पहला स्थान पाया, राटदाना की दीपिका दूसरे और खांडा की ईशा व सिसाना की दिव्यांशी तीसरे स्थान पर रही। 62 किलोग्राम में जानवी पहले, मंजीत दूसरे और तमन्ना तीसरे स्थान पर रही। 76 किलोग्राम में काजल ने पहला, नीरज ने दूसरा और सारिका व तमन्ना ने तीसरा स्थान पाया। लड़कों की कुश्ती में ये रही खास पहलवान। लड़कों की 61 किलोग्राम भार वर्ग में अश्वनी अखाड़े के सुमित ने पहला स्थान पाया। उसी अखाड़े के दीपांशु दूसरे और मोई हुड्डा गांव के सागर व ककरोई के राहुल तीसरे स्थान पर रहे। 74 किलोग्राम में बनवासा की जयदीप पहले, जगसी के राहुल दूसरे और भैंसवाल के काशा व गंगेश्वर के अनुज तीसरे स्थान पर रहे। 125 किलोग्राम में पुरखास के अनिरुद्ध पहले, धनाना के जोगिंदर दूसरे और रिढ़ाऊ के सचिव व बुटाना के हर्ष तीसरे स्थान पर रहे। सभी विजेता खिलाड़ियों का चयन अब प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हो गया है। यह प्रतियोगिता तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में होगी। इसकी जानकारी सोनीपत कुश्ती प्रतियोगिता के डायरेक्टर सोमवीर आर्य ने दी। इस कुश्ती समारोह में विभिन्न अखाड़ों की खलीफा, सोनीपत में गोहाना भाजपा संगठन जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, दीपक सेठी, ज्ञानेश कालिया, एरोब्रत बर्मन, जितेंद्र मलिक, अखाड़ा संचालक अश्वनी, खरखुदा ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष राजवीर दहिया व अध्यक्ष सतेंद्र और सत्य दहिया भी उपस्थित रहे। खरखुदा रविवार को परशुराम पार्क में मारुति कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे पूर्व कर्मचारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को रोका। जब कुछ लोगों ने जबरदस्ती की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। खरखुदा में मारुति का नया प्लांट बन रहा है। यहां इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण होगा। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। इसी बीच पूर्व कर्मचारी खुशीराम और दीपक की अगुवाई में एक समिति ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। कहा गया था कि रविवार को परशुराम पार्क में एकत्रित होकर एसडीएम को ज्ञापन देंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई। मारुति कंपनी ने प्रशासन को शिकायत दी थी। कहा गया कि पूर्व कर्मचारी कंपनी की छवि खराब करना चाहते हैं। वे प्लांट के बाहर पंपलेट बांटकर वर्करों को भड़का रहे हैं। आसपास की आईटीआई में जाकर भी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जबकि प्लांट का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस को इनपुट मिले थे कि प्रदर्शन की आड़ में यह कोई उपद्रव भी कर सकते हैं। ये कर्मचारी पहले मानेसर प्लांट से निकाले गए थे। वहां भी इन्होंने कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब खरखुदा में नया प्लांट शुरू हो गया है तो ये फिर सक्रिय हो गई हैं। पुलिस को इनपुट मिले थे कि प्रदर्शन के जरिए कोई शरारती तत्व उपद्रव भी कर सकते हैं। इसी कारण पुलिस पहले से सतर्क रही। पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वर्करों को वापस भेजती रही पुलिस। एसीपी जीत सिंह और थाना प्रभारी बीर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल परशुराम पार्क में तैनात किया गया। जो भी प्रदर्शन के लिए आता उसे पुलिस स्टेशन भेजा जाता। यह सिलसिला कई घंटे चला। फिर भी 4-5 लोग पहुंचे। पुलिस ने उन्हें समझाया कि बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं हो सकता। वे नहीं माने तो हिरासत में लिया गया। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। जरूरत पड़ी तो एफआईआर करेंगे एसीपी जीत सिंह बेनीवाल ने कहा कि खरखुदा में ना कोई विवाद है, ना कोई मामला। प्लांट का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। किसी को कोई समस्या है तो गुड़गांव में जाकर शिकायत करें। खरखुदा में बिना मंजूरी प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। यहाँ नया प्लांट लगा है, आगे और भी उद्योग लगने हैं, बच्चों को रोजगार मिलना है। माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हरियाणा मास्टर संगठन की सोनीपत इकाई की नई कार्यकारिणी
हरियाणा मास्टर वर्ग संगठन सोनीपत की जिला कार्यकारिणी का चुनाव चाणक्य कोचिंग सेंटर मॉडल टाउन में हुआ। इस मौके पर वित्त सचिव अजित कुहाड़ पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में वर्तमान प्रधान तरुण कौशिक ने संगठन की आय व्यय रिपोर्ट पेश की। इसके बाद उन्होंने पूरी कार्यकारिणी सहित अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राजेंद्र नेहरा की अनुमति पर विकास ट्रोलिया टीजीटी मैथ कुंडली को सर्वसम्मति से नया प्रधान चुना गया। आनंद राणा को सह सचिव और प्रदीप कुमार को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। पर्यवेक्षक अजित कुहाड़ ने वरिष्ठ अध्यापकों से चर्चा के बाद प्रधान विकास ड्रोलिया को जिला कार्यकारिणी के विस्तार और खंड स्तरीय कार्यकारिणी के संगठन का अधिकार दिया। इस अवसर पर दिनेश कुमार, प्रदीप राणा, मुकेश कुमार, राजेश, राजेंद्र, गौतम कुमार, अजीत सिंह, विनय सैनी, आनंद कुमार और संजीव सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखुदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। एनसीईआरटी, सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला खरखुदा। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा हेतु संपर्क करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 93 156 50 750। खरखुदा का अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।